अब हनुमान जी को संसार का पद नहीं चाहिए, उन्हें राम पद चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कभी भी उदास नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं, है ना। यदि आंसू निकलते भी हैं, प्रमाण है कि हनुमान जी के आंसू निकलते हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं है कि आंसू उसी के निकलते हैं जो उदास होता है, दुखी होता है। प्रसन्नता में भी तो आंसू निकलते हैं, क्यों निकलते हैं ना, प्रसन्नता में भी आंसू निकलते हैं। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, आंसू कब निकलते हैं हनुमान जी के, किस समय निकलते हैं, किस स्थान पर निकलते हैं, क्यों निकलते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जब कीर्तन करते हैं भगवान राम का तब आंसू निकलते हैं, और जब कथा सुनते हैं तो आंसुओं की धार बहती है, मग्न हो जाते हैं, भाव मग्न हो जाते हैं। आंसू तब निकलते, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, उदासीनता के आंसू नहीं, प्रसन्नता के आंसू। एक बार हनुमान जी बहुत उदास हुए। आप कहोगे महाराज जी अभी तो कह रहे थे कि उदास कभी होते नहीं है, लेकिन अब कहने लगे कि एक बार उदास हुए। तो पहले ही कह देते कि कभी नहीं हुए, एक बार हुए, लेकिन आपने जब पूरी बात कह दी फिर कहने लगे एक बार उदास हुए। आपको एक बात बतावें, ये सांसारिक उदासीनता नहीं है हनुमान जी की, इसलिए मैं कह रहा हूं। हनुमान जी महाराज कब उदास हुए हैं, जब उन्होंने अशोक वाटिका में जगत जननी मां जानकी का दर्शन किया। और कंडीशन क्या थी, कंडीशन है कृष्ण तन शीस जटायिक बैनी, कृष्ण तन शीस जटायुक बैनी, कृष्ण तन शीश जटायिक बैनी, कृष्ण तन शीस जटायुक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, 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 कृष्ण तन शीश जटायिक बैनी। आइए, श्री किशोरी जी को देखा हनुमान जी ने, यहां दुखी हो गए। क्यों? जटाएं, ये जटाएं सुहागवती नारी के मस्तक पर शोभा नहीं देती हैं, बोलो भाई। लेकिन समस्या ये है कि पति दूर है और लंका में है, पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार कैसे करें। अरे इन केशों की बात छोड़ो, सीता जी ने तो लंका में जब पहुंची तो ना तो वहां का फल ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, 14 महीने तक जल भी नहीं ग्रहण किया, बिना फल बिना जल के रही हैं 14 महीना। इसलिए शरीर हनुमान जी महाराज को बिल्कुल दुर्बल दिखाई दे रहा है, माता जानकी का एकदम दुर्बल। कितना दुर्बल है। कृष्ण तन शीस जटायिक बैनी, कृष्ण तन शीस जटायुक बैनी, कृष्ण तन शीश जटायिक बैनी, कृष्ण तन शीस जटायुक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी,
जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी कृष्ण शीश जटाइक बैनी कृष्ण शीश जटाइक बैनी तन शीश जटाइक बैनी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन परम दुखी। यहाँ स्पष्ट है कि दुखी नहीं परम दुखी, मानी परम में पूर्णता का परिचायक है परम शब्द, यानी इसके आगे कुछ नहीं। यानी परम प्रसन्न हो तो प्रसन्नता की पराकाष्ठा, परम दुखी हो तो दुख की पराकाष्ठा। यह है परम। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दी। हनुमान जी इतने दुखी कभी नहीं हुए हैं जितने आज दुखी हो गए। क्यों? शरीर कृश है और केश जटाओं में परिणित हो गए हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं और भूमि का दर्शन कर रही हैं। बस एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। देखो करुणा शब्द आया है ना, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। हनुमान जी ने कहा राम दूत में मातु जानेगी, राम दूत में मात जानेगी, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मात जानेगी, सत्य शपथ करुणा निधान की, 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 सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री जानकी जी करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान कह रही थी। तो हनुमान जी ने कहा कि यही नाम मैं भी बोलूं, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मात जानकी। तो जानकी जी ने कहा करुणा निधान शब्द तो कोई जानता ही नहीं है मेरे अलावा, क्योंकि ये करुणा निधान शब्द गौरा जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। तो किशोरी जी ने कहा ये पुष्प वाटिका का शब्द अशोक वाटिका में कैसे? क्यों भाई? ये पुष्प वाटिका का मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये तो पुष्प वाटिका का शब्द है, लेकिन ये अशोक वाटिका में कैसे सुनाई दे रहा है? और ये बड़ा गोपनीय शब्द है, लेकिन आज ये प्रकट कैसे हो गया? क्यों भाई? ये गोपनीयता भंग कैसे हुई है? और याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर दो व्यक्तियों में कोई गोपनीयता है और दो के अलावा अगर तीसरा गोपनीयता का मर्म यदि समझ रहा है और वो प्रकट कर रहा है, तो निश्चित है कि दो में से किसी एक ने गोपनीयता भंग की है। क्यों भाई? एक ने। अब उस एक में कौन है? किशोरी जी को दिया था गौरा जी ने करुणा निधान शब्द, और बार बार श्री किशोरी जी राम जी को करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान कह करके पुकारती हैं। तो राम जी ने कहा कि जानकी किशोरी, ये शब्द किसने बताया तुम्हें कि करुणा निधान कह करके मुझे संबोधित किया करो?
कहा गौरा मैया ने। अच्छा गौरा मैया ने, लेकिन सही बताना, ये करुणा निधान कह करके सीता को संबोधित करना, ये मर्म राम जी ने हनुमान जी को बताया है। इसलिए सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और श्री किशोरी जी श्वासाओं से यही करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा निधान। जानकी जी ने कहा कि रामदूत हो, लेकिन शपथ क्यों खा रहे हैं? ये शपथ नहीं खानी चाहिए। कसम जिसको कहते हैं कसम, ये कसम खाने की परंपरा अच्छी नहीं है ना। कसम खाने की परंपरा अच्छी नहीं है, और कसम वही लोग खाते हैं। अगर कोई कहे मैं कसम खा के कहता हूं तो समझ लेना पक्का झूठा है, पक्का झूठा है, नंबर वन का, ये समझ लेना है ना। जो कसम कसम फला, गंगा कसम, हनुमान जी की कसम, कन्हैया की कसम। तुम अपनी कसम क्यों नहीं खाते हो? अपने बाप की कसम खाओ, घर भर की कसम खाओ। ये देवी देवताओं को क्यों लपेट रहे हो? खबरदार, अगर तुम्हें अपनी बात की पुष्टि करना है तो देवी देवताओं को दूर कर दो कसम से। बाकी और किसी का तुम आधार ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवताओं का आधार मत लो। यह बिल्कुल गलत बात है। इतना सस्ता समझ रखा है तुमने कि देवी देवताओं की कसम खा जाते हो। मतलब इससे ये हो जाएगा कि हम हरिश्चंद्र के बाप हैं, सत्य बोल रहे हैं और झूठ है पक्का। किशोरी जी ने कहा कि राम भक्त हो आप, लेकिन कसम की बात कर रहे हो, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ, शपथ खा के कह रहा हूं। हनुमान जी ने कहा मैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे कसम खाने की मेरी कोई आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है, लेकिन आप बंदर से डरती हैं। किससे डरती हैं? बंदर से। क्योंकि आपने अयोध्या में एक बंदर का फोटो देखा था, तो फोटो देख करके, चित्र देख करके आप बेहोश हो गई। वो तो चित्र था, लेकिन ये चित्र नहीं है, ये तो वास्तव में बंदर है। तो कहीं आप मुझे बंदर ना समझ लें, मैं बंदर नहीं हूं, बंदर बना हूं, लेकिन मैं रामदूत हूं। और बंदर नहीं हूं, फिर शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। सत्य तो यह है कि बंदर नहीं है, स्वयं शंकर ही है। जहि शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, और पुरखा ते लरिका भय हरते भय हनुमान। इसलिए बंदर, ये फिर बानर बानर क्यों कहते हैं? देखो यहां बानर का अर्थ तुम बंदर मत लगाया करो। जैसे सब बंदरों को देखते हो तो कहने लगते हो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हट, हनुमान जी आ गए। जिस बंदर को देखते हो हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी बंदर थोड़ी हैं। बानर यानी नारायण बने नर, तो नर के विकल्प बने कौन? शंकर। इसलिए वो बामानी विकल्प है। बामानी क्या है? विकल्प है, इसलिए वानर, ये अर्थ है इसका। आप कहोगे महाराज जी लेकिन पूंछ है, तो पूंछ होती बंदर के, हनुमान जी के वो पूंछ नहीं है, पार्वती मैया है। समझ रहे हो? पूंछ नहीं है, ये तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हारी आंखों पे मोतियाबिंद है, तो मैं क्या करूं? पूंछ 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 नहीं है, वो पार्वती मैया है।
जो पूंछ की तरह अपना भेष छिपाए हैं और पूंछ में प्रकट हो गई हूं, पूंछ के रूप में। जैसे शंकर जी वानर बन गए भेष छिपा के, ऐसी पार्वती मैया भेष छिपा के क्या बन गई? पूंछ बन गई। पत्नी है वो शंकर जी की, पार्वती मैया। अब बोलो भाई, पार्वती मैया ओरिजिनल रूप में रहती तो लोग यही कहते कि ये कैसे जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, कैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। बोलो भाई, शंका पैदा होती कि नहीं? इसलिए पार्वती जी छिप गई पूंछ में। समझ लेना इस बात को, पूंछ है शंकर जी, स्वयं हनुमान जी शंकर हैं, और जो हनुमान जी की पूंछ है वो कौन है? पार्वती मैया। आपको एक बात बता दें, हर आदमी के घर में पति की पूंछ नहीं, पत्नी की पूंछ, पत्नी पूंछ। और कोई भी काम हो तो पत्नी से पूछ। क्यों भाई, पत्नी से पूछ। कोई बात नहीं, तुम्हें सम्मान तो मिल रहा है, इसके बाद भी तुम राजी नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो। प्रसन्न रहा करो। ये गृहस्थ जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, हानि लाभ चलता रहता है, लेकिन उदास मत हुआ करो और ना अपने पति को ना अपने बच्चों को उदास किया करो। प्रसन्न रहो, परिवार को प्रसन्न रखो। ये जिंदगी भगवान के हवाले है, ये डॉक्टर के हवाले नहीं है। याद रखना, किसके हवाले है? भगवान के हवाले है। इसलिए भगवान के हाथ में है। जब तक वो चाहेगा तब तक तुम लोग रहोगे यहां, जब तक वो, और जब नहीं चाहेगा तो कोई भी डॉक्टर तुम्हें सुरक्षित नहीं कर पाएगा, जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा भगवान प्रसन्नता का स्वरूप है, उसी के हाथ में तुम सबका जीवन है। इसलिए एक दूसरे आपस में प्रसन्न रहो, पड़ोसियों को भी प्रसन्न करो, नाते रिश्तेदारों को भी प्रसन्न रखो। हानि लाभ चलता रहेगा, मिलता रहता है, इसकी भरपाई तुम नहीं करोगे। यदि कोई हानि हो गई है तो परमात्मा भरपाई करेगा। इसके लिए विश्वास रखने की आवश्यकता है। किसके विश्वास की आवश्यकता है? लेकिन कभी भी साहस नहीं तोड़ना चाहिए, साहस को कभी मत तोड़ना। आज देखिए आप, हनुमान जी का ये जो प्रसंग और माँ जानकी से वार्ता हो रही है, और किस प्रकार से हनुमान जी की और माँ जानकी मैया की वार्ता हो रही है, और उसमें क्या सार निकल के आ रहा है। आज ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि ये सप्त दिवसीय राम कथा का विश्राम दिवस है। चूंकि हमें तो रात भर चलना पड़ेगा और दिन में फिर हम शाम तक पहुंचेंगे अमरकंटक, है ना। और कथा कहेंगे, कल कथा कहेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं, मंच पे बैठा देगा। महाराज आप देर हो गई, अब क्या बतावे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, है जल्दी चलो, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। एक भी दिन गैप नहीं रहता है, लगातार यात्राएं रहती हैं। जवान ड्राइवर समय के पहले बूढ़े होके घर में पड़े हैं, और हम जो के तो बनेंगे। हमारी गाड़ी के ड्राइवर जो है क्योंकि रात दिन चलते हैं, क्या किया जाए, लेकिन बाबा है, शंकर है शायद, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आनंद है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए आओ, ध्यान से सुनो। न रहो, न निराश करो मन को, निराशावादी नहीं बनो, आशावादी बनो। सबसे कह रहा हूं मैं, जितने भी यहाँ अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं, सभी से, बच्चों से भी कह रहा हूं, युवानों से कह रहा हूं, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो। हनुमान जी ने कहा कि मां, करुणा निधान की शपथ का अर्थ यह है कि आप बंदर को देख करके, चित्र देख के डर जाती हैं, लेकिन मेरी जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसके सत्यता को मैं सत्यापित कर रहा हूं कि रामदूत जो है बंदर नहीं है, रामदूत तो सुंदर होता है।
इसलिए मैया मैं शपथ खा के कहता हूं कि मैं रामदूत हूं, इस रूप पर ध्यान मत देना। श्री जानकी जी ने कहा तुम्हारी वाणी में जो जादू है और जो प्रभाव है, एक एक शब्द में प्रभाव उत्पादकता है। मैंने ऐसी वाणी की प्रभाव उत्पादकता अभी तक कहीं नहीं सुनी, किसी से नहीं सुनी। ना तो मिथिला में, मेरे पिताजी बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, तो वहां भी सत्संग बहुत हुआ, लेकिन किसी संत की वाणी से ऐसी दिव्यता नहीं आई। मिथिला के अलावा अयोध्या में भी 12 साल तक मैंने कथाएं सुनी है, लेकिन ऐसी दिव्यता, भव्यता और प्रभाव उत्पादकता किसी की वाणी में मुझे नहीं सुनाई दी, न सुनने को मिली। 11.5 साल तक मैंने कहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 11.5 साल चित्रकूट में कथा सुनी, लेकिन ऐसी वाणी में किसी ने हमको सुनाया ही नहीं। न ऐसी दिव्यता, न ऐसा ज्ञान विज्ञान की प्रभाव उत्पादकता मेरी दृष्टि में नहीं आई, न मेरे कानों में पड़ी। इसका मतलब यह है कि आप वक्तृत्व कला विशारद हैं। ये सीता जी ने प्रमाण पत्र दे दिया, डिग्री दे दी हनुमान जी को। क्या? वक्तृत्व कला विशारद। इसलिए वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को वक्तृत्व कला विशारद कहा है। बोलो ये डिग्री किसने दी है हनुमान जी को? जल्दी बोलो। श्री किशोरी जी ने दी है। इसलिए प्रभु राम ने मंत्र दिया है, राम जी तो गुरु है ही, लेकिन किशोरी जी ने जो ज्ञान को श्रवण करके योग्यता देख करके जो डिग्री दी है, वक्तृत्व कला विशारद। इसलिए श्री जानकी मैया माँ तो है ही, लेकिन हनुमान जी के गुरु के रूप में श्री जानकी मैया आज प्रतिष्ठापित हो रही है। राम जी भी हैं और गुरु, और श्री किशोरी जी भी गुरु हैं, और राम जी पिता हैं और किशोरी जी माता भी हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा? तुम ही बताओ, कब तक रहना पड़ेगा? हनुमान जी बोले घबराइए नहीं, कछुक दिवस जननी धर धीरा। कछुक दिवस, थोड़े समय तक। वैसे माता जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थना है। अभी मैं ले जा सकता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो ही लई गई है, त्यों पुर नार दाग जस गई है। किशोरी जी ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे धैर्य धारण तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु राम आएंगे, तभी मुझे ले जाएंगे। कहा मैया मैं ही ले जाता, लेकिन रावण चोरी से लाया है हरण करके, आपको चोरी चोरी लाया है। लेकिन मेरे प्रभु राम आपको चोरी चोरी नहीं ले जाएंगे। न भाई हम ले जाएंगे आपको चुपचाप, तो यही होगा कि लो रावण ने चोरी करी, इधर से भी राम जी ने चोरी चोरी बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, रावण चोरी करके लाया है, आपको चोरी से ले आया है। लेकिन मेरे प्रभु राम आपको राक्षस वंश का विनाश करके चैलेंज से ले जाएंगे। वो चैलेंज दे करके ले जाएंगे, हैं?
और इसलिए भगवान ने ये बात कही है गिरिधराज जटायु से। हनुमान जी तो बाद में मिले, कल के प्रसंग में आपने ये भाव नहीं सुन पाया था। सीता हरण तात जन, राम जी कह रहे हैं गिरिधराज जी से, सीता हरण तात जन कहे पिता सन जाए, जो मैं राम का कुल सहित कहे दशानन आए। बोलो ये चैलेंज भरी भाषा नहीं है तो क्या है? मैं पूरे राक्षस वंश को बाणों से छलनी कर दूंगा और मेरे पिताजी जहां भी होंगे वहां निश्चित रूप से एक बार इस रावण को भेजूंगा और पूरे राक्षसों को भेजूंगा। केवल इसलिए भेजूंगा कि वही जाकर के मेरे पिताश्री को सुनाएगा कि मैंने रघुकुल की कुलवधू पर कुदृष्टि डाली थी, इसलिए रघुवंश के राजकुमारों ने मेरा और मेरे परिवार का विनाश करके मुझे यहां भेज दिया है। इसलिए रावण और रावण के राक्षस ये सब सुनाएंगे। चैलेंज किया है राम जी ने। तो हनुमान जी ने कहा मैया चैलेंज के साथ आपको ले जाया जाएगा, ऐसे नहीं। श्री जानकी जी ने कहा ठीक है, तो जाना चाहते हो क्या? हनुमान जी ने कहा मैया जाना तो चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको कुछ दिया है, आपको पता है क्या? जानकी जी ने कहा एक मुद्री आई है मेरे पास में, ये पड़ी है, देखो ये मुद्री। कहा मैया ये मुद्री प्रभु राम ने दी है। हनुमान जी ने कहा मैया प्रभु राम ने मुद्री दी है, इससे सिद्ध हो गया कि मैं राम भक्त हूं, प्रभु राम के पास से आया हूं, ये पुष्टि हो गई। लेकिन अब मैं वापस जाऊंगा तो प्रभु राम को कैसे ये पता चलेगा, पुष्टि होगी कि नहीं सीता के पास पहुंच गए तुम, होके आए हो? ऐसा तो नहीं कि मुद्री को ये भी कह सकते समुद्र में फेंक के चले आए हो, क्या पता। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु राम के पास जो मुद्री थी वो उन्होंने मेरे पास भेजी, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं स्वामी राम के पास भेज रही हूं। तो मैया आपके पास क्या है? जानकी जी ने हाथ सिर पर रखा, ऐसे किया, चूड़ामणि आ गई हाथ में, सोने का आभूषण है चक्र जैसा, गोल गोल चक्र जैसा सोने का आभूषण, ऐसे किया और हाथ में वो आया चूड़ामणि का, लो ये चूड़ामणि उतार तब देऊ, चूड़ामणि उतार तब देऊ, चूड़ामणि उतार तब देऊ, चूड़ामणि उतार तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। यहाँ हर्ष शब्द जुड़ा हुआ है। बोलो पहले विषाद था ना, परम दुखी भा पवन सुत देख जान के, तीन सीता जी को देख करके दुख हुआ था और सीता जी ने ही हनुमान जी के दुख को दूर कर दिया। इसलिए चूड़ामणि उतार तब देऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। हर्ष शब्द आया, इसका मतलब है कि विषाद दूर हो गया। क्या दूर हो गया? विषाद। क्या आ गया? हर्ष आ गया। सीता जी ने हर्ष दे दिया। याद रखना, आप भगवान के पास जाते हो अपना दुख लेके जाते हो, लेकिन जब दर्शन करते हो तो भगवान आपके दुख को दूर कर देता है, प्रसन्नता दे देता है। क्यों भाई? प्रसन्नता दे देता है। अब भगवान क्या ले रहा है इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें तो वो प्रसन्नता दे रहा है, ये भाव है। क्यों भाई? है भाव कि नहीं? प्रसन्नता दे रहा है।
आज प्रसन्न मन से हम लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता जो आई है उसमें प्रतीक कौन बना? बोले चूड़ामणि बन गई प्रतीक। बोलो प्रसन्नता की प्रतीक कौन बन गई है? चूड़ामणि। यानी चूड़ामणि दी तभी हर्ष समेत पवन शुतलय, हर्ष समेत पवन शुतलय। हर्ष शब्द आया है, ये हर्ष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मोहनलाल जी आए हुए हैं, वाह। श्री ज्वेलर्स मोहनलाल जी, ये तो लोहा मंडी अग्रवाल सदन में हमारा संपूर्ण प्रबंध आपने किया था और बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। इनका सम्मान करके ताली बजा दो, क्योंकि बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। पूरा अग्रवाल सेवा सदन है ना, लोहा मंडी का उस समय कोठी मीना बाजार में पूरा प्रबंध करके दे दिया था। बहुत अच्छे भक्त हैं और संतों के बहुत प्रेमी हैं। साधु संत महात्माओं से बड़ी श्रद्धा। मेरा भी पदार्पण पिछले बार हुआ था उनके घर में, तो आइए सुनिए जरा, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जो लोग संतों के प्रति विशेष रूप से समर्पित और सहयोगी हो जाते हैं, उनका नाम भूलते नहीं है, संत जब लेते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए जरा, ये क्या दवाई छिड़क रहा है, क्या कर रहा है ये कोई है? अच्छा, सेंट है। हम समझे फसल पर दवाई छिड़की जाती है, सेंट है क्योंकि वो पीछे वाला है, वो ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन सेंट अभी शैलेंद्र ने बताया सेंट है ये। चलो अच्छी बात, हम समझे घबरा गए, हमका क्या हो गया है, दवाई क्यों छिड़की जा रही है? वाह भाई वाह वाह, भगवान की कृपा। तो आइए, सैनिटाइज क्या बोलते हैं, सैनिटाइज कहते हैं परफ्यूम। अच्छा अच्छा, आइए आइए, बहुत बढ़िया बात। विषाद दूर कर दिया, हर्ष दे दिया। लेकिन माध्यम प्रतीक में कौन बनी? कहे चूड़ामणि बनी। ये चूड़ामणि, चूड़ामणि क्या है? हम लोगों को भी इसका अर्थ समझना है। ये चूड़ामणि सिर का आभूषण है। जैसे मंगल सूत्र को महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं, वैसे ही श्रृंगार में चूड़ामणि को सिर में जो जूड़ा बांधा जाता है उसमें धारण करती हैं। इसलिए इसको चूड़ामणि कहते हैं। जूड़े में वो चक्र की तरह होता है। प्यारे श्री किशोरी जी ने हनुमान जी को क्यों दे दिया? हनुमान जी को दे दिया और सारे आभूषण जो है दिए थे, गिरा दिए थे, डाल दिए थे। कहां? किष्किंधा प्रवसन पर्वत पर, जहां सुग्रीव रहता था। ये सुग्रीव ने बताया था कि राम राम हा राम पुकारी, वो हमें देख दीनऊ पटदारी। तो पटदारी का अर्थ है कि जो पट में सीता जी ने आभूषण, स्वर्ण आभूषण थे, वो सब डाल दिए थे, लेकिन चूड़ामणि नहीं डाली। चूड़ामणि अपने साथ ले गई हैं सीता जी। ये चूड़ामणि भगवान के पास पहुंचा रही हैं। क्यों पहुंचा रही हैं? चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। हनुमान जी ने कहा, मैया प्रसन्नता तो हो रही है, ले जा रहा हूं और इसको स्वामी राम को दे दूं। कहा राम जी को हाथ में नहीं देना, प्रभु राम स्वामी राम के हाथ में नहीं देना, फिर कहा चरणों में डाल देना। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा था? हनुमान ये मुद्री सीता के हाथ में दे देना। किसमें? सीता के हाथ में देना। लेकिन क्या करें, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब, जन अशोक अंगार लीन हरस उठकर गए। यानी कर्मणी हाथ से सीता जी ने वो मुद्री ली।
लेकिन कहा हाथ से मुद्री ली है, इसका मतलब क्या हुआ? और चरणों में चूड़ामणि डाल देना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है, कर का भूषण राम दे। ये मुद्री जो है उंगली में पहनी जाती है, हाथ की उंगली का आभूषण होता है मुद्री। कर का भूषण राम दे, मानो बरद हस्त दे दीन। मुद्री पहुंचा करके भगवान ने सीता जी को आशीर्वाद पहुंचाया है। सीता जी के पास क्या आशीर्वाद? क्योंकि ये हाथ का आभूषण है, और आशीर्वाद किससे दिया जाता है? हाथ से दिया जाता है आशीर्वाद। अच्छा प्यारे, प्रणाम कैसे किया जाता है? चरणों में सिर रख दिया जाता है। बोलो भाई, एक बात आपको बता दें, शिष्य को गुरु के चरणों में जब प्रणाम करे तो मस्तक रखना चाहिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करे तो साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, गुरु को साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए। लेकिन नारी को केवल सिर रखना चाहिए, ये मर्यादा है, समझ रहे हो ना? क्या सिर रख, साष्टांग नहीं, केवल सिर रखना चाहिए। पुरुषों के लिए साष्टांग की परंपरा है, लेकिन महिलाओं के लिए सिर रखने की परंपरा है। और अन्यथा मत लेना, सीता जी ने भी आज चूड़ामणि दे करके ये कहा है हनुमान जी से कि आप ये चूड़ामणि हाथ में मत देना, श्री राम भद्रजू राघव जी मेरे स्वामी के चरणों में रख देना। अब जैसे ही चरणों में रख दोगे तो मेरा प्रणाम पहुंच जाएगा। मैं चूड़ामणि के माध्यम से अपने स्वामी प्रभु के चरणार बिंदों में अपना मस्तक रख रही हूँ। चूड़ामणि के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है। बोलो, मिल रहा है कि नहीं? तो सीता जी ने भी प्रणाम की परंपरा में प्रभु राम के चरणों में सिर रखा है, क्योंकि पति है और भगवान भी है और पति भी है। लेकिन तुम पति को प्रणाम कैसे करती हो? पहले तो करती ही नहीं, सही बात तो यही है। और करती हो तो हाँ, ये प्रणाम बताओ। नहीं, संकोच किस बात का करना? किसी चौराहे पर प्रणाम कर रही हो, अपने घर के अंदर कर रही हो, मर्यादा में कर रही हो, क्या दिक्कत की बात है? बोलो भाई। अपने पति के चरणों में सिर रखने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने तालियां बजाई कि चुप बैठी है, जो करती हैं मान रही हैं, उन्होंने ताली बजा दी, बाकी सब ऐसे बैठी हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके फायदे समझ लेना। याद रखना, वृंदा महान पतिव्रता है, उसका पति जलंधर धर्म से कोसों दूर है, लेकिन उसने पातिव्रत धर्म की हर मर्यादा का पालन किया, इसलिए जलंधर मारा गया और वृंदा हरिप्रिया बन गई। सदा सदा के लिए भगवान ने वरण कर लिया। बोलो, कर लिया वरण कि नहीं कर लिया? वो क्या हरिप्रिया हो गई, विष्णु प्रिया हो गई, तुलसी हो गई, और सदा सदा के लिए भगवान ने वर्ण कर लिया। इसलिए भगवान शालिग्राम बने, वृंदा को तुलसी बना करके वर्ण कर लिया है। बोलिए शालिग्राम भगवान की, तुलसी शालिग्राम भगवान की। इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए, इससे पावर बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? पावर बढ़ता है। पत्नी के जीवन का पातिव्रत धर्म सुदृढ़ होता है, और इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, और सनातन धर्म पुष्पों की वर्षा करने लगता है कि तुम मर्यादा का पालन कर रही हो, इसलिए खुशियां छा जाती हैं। संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जितने पति बैठे सब खुश हो रहे। महाराज ने बहुत ही अच्छी बात कह दी। रोज रोज टेंशन होता था, लेकिन महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया बात कह दी। लेकिन याद रखना, ऐसे नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मेरी पत्नी तुलसी बन जावे,
तो तुम्हें याद रखना राम और शालिग्राम की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, तभी ये लाभ प्राप्त हो पाएगा, वरना हाथों में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए राम और शालिग्राम की मर्यादा का, परंपरा का पालन करो, शुद्ध सात्विकी विचारधारा बना करके चलो, दोषों को शनै 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 दूर करो और अपनी मर्यादा का परिपालन करो और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करो। आज हनुमान जी से श्री किशोरी मैया ने कहा तो चूड़ामणि हनुमान जी ने ले ली और सोच लिया कि जैसा मैया कह रही है वैसा ही मैं करूंगा। कह रही चरणों में रख देना, चरणों में रख दूंगा। अब हनुमान जी जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के पहुंच गए। किसके पास पहुंच गए? प्रभु राम के पास। जैसे ही चूड़ामणि हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में समर्पित की तो भगवान ने उस चूड़ामणि को उठाया और चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया। किससे लगाया? हृदय से। सीता जी ने मुद्री कहां लगाई थी? मस्तक से। और राम जी ने चूड़ामणि को कहां लगाया? हृदय से। क्योंकि लक्ष्मी यस्य च बक्षसी, जैसे नारायण के हृदय में लक्ष्मी है वैसे ही राम जी के हृदय में श्री किशोरी जी हैं, सीता जी हैं। इसलिए मानो उस चूड़ामणि को जानकी समझ करके हृदय में धारण कर लिया है, हृदय में स्थान दे दिया है। अब जैसे ही सीता जी के बारे में पूछा तो हनुमान जी कहने लगे, सीता के अति विपत्ति विशाला बिनही कहे भल दीन दयाला। मैं अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता हूं प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा। इतनी बड़ी विपत्ति। कहे सरकार विपत्ति है लेकिन विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। देखो ये बात हनुमान जी ने कही है स्पष्ट रूप से कि विपत्ति तो है लेकिन विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। अब समझ लो, तुम लोग अर्थ ले लो, विपत्ति तो आएगी आएगी आएगी। जब विपत्ति जो है राम जी के सामने आई, सीता जी के सामने आई, तो तुम क्या हो? बोलो भाई। जब विपत्ति उनके सामने आ सकती है, जैसे सबसे बड़ी विपत्ति क्या आई थी राम जी के सामने? सीता का हरण। बोलो ये विपत्ति नहीं है? बहुत बड़ी विपत्ति है। लेकिन कुछ विपत्ति क्या बिगाड़ पाई? राम का नहीं बिगाड़ पाई विपत्ति, याद रखना। क्यों? कारण क्या है? सीता जी के सामने विपत्ति आई लेकिन सीता जी की विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई सीता का। राम जी के सामने एक और विपत्ति आई कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा। रात भर राम जी रोए, लेकिन बोलो भाई, समय से लक्ष्मण जी को औषधि मिली कि नहीं मिली? और जब औषधि मिली तो उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। हर साई का मतलब है विपत्ति चली गई, प्रसन्न होकर के और खड़े हो गए, भैया 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 कह करके लिपट गए प्रभु राम से। बोलो विपत्ति आई थी लेकिन उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्ष मानी होता है प्रसन्नता। लौट आई प्रसन्नता की नहीं? श्री किशोरी जी की भी प्रसन्नता लौट आई है, राम जी की भी प्रसन्नता लौट आई। हनुमान जी ने कहा सरकार विपत्ति इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है क्योंकि नाम पाहरु दिवस निश, नाम पाहिरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि कहीं बात। आपका नाम, आपका स्मरण कर रही है, इसलिए आपका स्मरण करने से विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। और आपको एक और बात बता दें, सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने इसकी व्याख्या की है। हनुमान जी ने जो व्याख्या की है उसको सुन लो। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जप तप सुमरण भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन न होई। जप तप सुमरण भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन न होई। सुखी मीन जानी रे अगाधा। सुखी मीन जानी रे अगाधा। जिम हरि शरण एक बाधा। 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 सुखी मीन जानी रे अगाधा। विपत्ति सबसे बड़ी वही है कि जहां प्रभु आपके नाम से व्यक्ति दूर हो जाए और आपके नाम भजन का विस्मरण कर दे, यह है विपत्ति। और संपत्ति क्या है? निरंतर यदि जीव अपनी जिह्वा से राम राम कहता रहे, यही उसका सुख है, यही उसकी संपत्ति है। विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चाहे जितनी आ जावे। तो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए संसार में ये दुखालयम दुखालय है, इसलिए इसमें तो विपत्ति आती ही रहेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस विपत्ति रूपी बीमारी को दूर करने के लिए राम नाम की औषधि है। इसका सेवन हम करते रहें तो विपत्ति हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए मैया जी केवल आपका नाम जपती रहती हैं, नाम स्मरण करती रहती हैं, और इसी नाम के प्रभाव से हे प्रभु मुझे ये लगता है कि विपत्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है।